में हमले का एक वीडियो सामने आया है। रूसी फौजियों ने बड़ा धमाका किया है। यूक्रेन की फौज को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर खार्किव में हमले का एक वीडियो सामने आया है और रूसी फौजियों ने बड़ा धमाका किया है। यूक्रेन की फौज को बड़े नुकसान का दावा किया गया है इस हमले के जरिए। इस वक्त की सबसे अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खार्किव में हमले का वीडियो सामने आया है। रूसी फौजियों ने बड़ा धमाका किया है। यूक्रेन की फौज को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन की फौज को बड़े नुकसान का दावा इस दौरान किया गया है। और देखिए तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं खार्किव का ये वीडियो है, जहां पर हमला हुआ है और इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूसी फौजियों ने यह बड़ा धमाका किया है। यूक्रेन की फौज को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। और हमले के बाद आग और धुआं और धूल सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जब ये अटैक किया गया तो उसके बाद का सूरत हाल क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमला किया गया है उससे सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आज यूक्रेन और रूस के बीच जो वार है उसका 7वां दिन है और 7वें दिन के हालात तस्वीरों से समझने के लिए काफी है कि जब बमबारी हो रही है तो उसके बाद से ही लगातार वहां पर जो सूरत हाल है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। और बम गिरने के बाद वहां पर आग लगती हुई नजर आ रही है, धुएं का गुबार नजर आता है, धूल का गुबार नजर आता है और सब कुछ यहां पर मिस्मार नजर आता है। और ये देखिएगा एक और वीडियो जिसमें लगातार रॉकेट से हमले किए जाते रहे हैं और बमबारी की गई है। ये भी तस्वीर अपना आप में बेहद अहम है और सोचने वाली है कि किस कदर बमबारी हो रही है। ऐसे में जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो कैसे बाहर निकल पाएंगे। एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं और जो कि लोगों के ऊपर जाकर भी गिर सकते हैं। ये तस्वीर अपना आप में जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिसको आप देख सकते हैं। लगातार बमबारी हो रही है और बम बरसाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी सलाम की आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बमबारी हो रही है। और समझिए कि अगर इस तरह की बमबारी लगातार होती है तो उसके बाद के जो हालात पैदा होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि सभी को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उसमें इस वक्त खौफ का माहौल पैदा करने की और ज्यादा कोशिश की जा रही है। जो लोग वहां पर मौजूद है वो इस वक्त बेहद खौफजदा है। ये तस्वीर आप देखिए, धमाका होता है, धमाके के बाद की तस्वीर जिसमें खासतौर पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और धूल नजर आ रही है और मलबा नजर आ रहा है। आग लगने के बाद का जो वीडियो है वो तस्वीरें भी सामने आप तक पहुंचा रहे हैं। जी इस्लाम पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमला किया गया है। जो बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट मिल रहा है वो सबसे पहले जी सलाम आप तक पहुंचा रहा है और उसमें इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हालात बेहद नाजुक है, क्योंकि इन तस्वीरों से ये बयां होता है कि वहां पर बच पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि लगातार कब कहां से कोई बम आकर गिर जाए कोई नहीं कह सकता है। इसलिए लोगों को बंकरों में छिपे रहने की हिदायत दी जा रही है। और देखिए जब बम का अटैक होता है तो उसके बाद हालात किस तरह के बन जाते हैं, ये भी इस तस्वीर में देखकर आप बेहद ही अहम अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद संजीदा ये तस्वीर है जिसमें आप समझिए कि खास तौर पर जब अटैक हुआ तो अटैक के बाद वहां पर पूरे इलाके के अंदर आग ही आग नजर आई है और इसको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। धुआं नजर आ रहा है और साथ ही साथ सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया है। जो मलबा है वो गिरा हुआ है। और ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है। एक इमारत के ऊपर जब अटैक किया गया तो इस वक्त वहां के क्या हालात है
लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूसी फौज यूक्रेन पर हमलावर है। यूक्रेन की बेबसी की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप जी सलाम पर देख रहे हैं। किस तरह से रूसी फौज मुसलसल हमले करता हुआ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है और पिसते हुए नजर आ रहे हैं आम शहरी। बेबसी बदहाली की ये तस्वीरें मुसलसल यूक्रेन से सामने आ रही है। एक जगह का नहीं बल्कि पूरे जो यूक्रेन का हाल इस वक्त आलम यही है। इसी तरह की तस्वीरें सभी तरफ से सामने आ रही है और जो बेबसी की तस्वीरें हैं वो लोगों की आंखों को नम करने के लिए काफी। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खार्किव में मिलिट्री एकेडमी है ये, जिसका आप नजारा इस वक्त देख पा रहे हैं। मिलिट्री एकेडमी पर यह धमाका किया गया है। इस वक्त की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा धमाका किया गया और उसके बाद कैसे जो ये इमारत है वो जमींदोज होती नजर आई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। खार्किव में मिलिट्री एकेडमी है ये, जहां पर ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके की तस्वीर न सिर्फ परेशान करने वाली है बल्कि ये समझना होगा कि यहाँ पर धमाके के बाद गोलीबारी की भी खबरें आ रही है सामने। इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ धमाके की खबर मिल पा रही है। ये तस्वीर बेहद ही चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है, क्योंकि अब तक खार्किव में अलग अलग जगहों पर जो है हमले किए जा रहे हैं। खार्किव के अंदर ये मिलिट्री एकेडमी है जिसके ऊपर ये धमाका किया गया है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि खार्किव के मिलिट्री एकेडमी पर ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें लगातार हमले हो रहे हैं और जो मिलिट्री एकेडमी है उसको निशाना बनाया गया है। तो बेबसी की ये तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं। मुसलसल रूसी फौज यहां पर हमलावर है, धमाका और उसके बाद की जो तबाही है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव। यूक्रेन की ये तस्वीरें, रूसी फौज का हमला और उसके बाद आग में सुलगती हुई ये बिल्डिंग दहशत का माहौल पैदा करने के लिए काफी। आपको बता दें कि यूक्रेन की आवाम मुसलसल दहशत में है। यूक्रेन में फंसे लोग जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं वो भी मुसलसल यही कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन छोड़ अपने वतन बाहिफाजत वापस लौट सके। बेशक तो ये तस्वीरें ये बयान कर रही है कि इस वक्त हालात बेहद खराब हो चले हैं और रूसी फौज मुसलसल हमलावर है, लगातार वो हमला कर रही है। और खार्किव में ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर रूसी फौज ने हमले तेज कर दिए हैं। मुसलसल धमाके हो रहे हैं, गोलीबारी की भी खबर मिल पा रही है और अब ये देखना है होगा कि इसमें कितनी कैजुअलिटी होगी। अगर वहां पर कुछ लोग होंगे तो क्या पता वो लोग इसकी जद में आए होंगे, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इस वक्त लगातार जो मिलिट्री एकेडमी है उसके ऊपर हमले की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं इस वक्त बने हुए खार्किव के। और इसी को लेकर इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि जल्द अज जल्द कीव और खार्किव के इलाके को छोड़ दें, क्योंकि बमबार्ड तेज़ी से हो सकता है, वहाँ पर बमबारी तेज़ी से हो सकती है। खार्किव पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है, मिलिट्री स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर मिलिट्री एकेडमी है उनको निशाना बनाया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग में इस वक्त जो इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो सरकारी इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर जो मिलिट्री बेस कैंप हो या फिर मिलिट्री एकेडमीज हो या फिर पुलिस स्टेशन हो, सभी को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यूक्रेन की तबाही की ये तस्वीरें, आज जंग का 7वां दिन है और मुसलसल इसी तरह की तस्वीरें जो दिल को दहला देने वाली, परेशान कर देने वाली, फिक्र को बढ़ा देने वाली हैं, वही सामने आ रही है यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों से और दहशत में है यूक्रेन की अवाम। मुसलसल इसी बात की अपील यूक्रेन की सरकार भी करती हुई नजर आई, यूक्रेन के सदर भी करते हुए नजर आए कि सड़कों पर उतरे और अपने मुल्क की हिफाजत करें, जंग के मैदान में उतर जाए। जिसके बाद रिहायशियों ने भी हथियार लिए, लेकिन जो ये मंजर है, जो ये तस्वीरें हैं, ये उन्हें भी दहलाने के लिए बेहद उन्हें फिक्रमंद करने के लिए काफी है। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि रूस की फौज अंदर दाखिल हो चुकी है और मुसलसल वो हमले कर रही है, उन इंस्टीट्यूशंस को निशाना बना रही है, उन एकेडमीज़ को निशाना बना रही है जो कि यूक्रेनी फ़ौज के लिए काफ़ी अहम है, यूक्रेनी सरकार के लिए काफ़ी अहम है और इसलिए सबसे पहले उन इमारतों को, उन एकेडमीज़ को, उन पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है जो कि इस वक्त
जहां से तमाम चीज़ें ऑपरेट हो सकती है या हो रही होंगी, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से उसके फौजियों का नुकसान हो, और इसीलिए पहले वो इन जगहों को निशाना बना रहा है, जिसमें खार्किव की जो पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसको निशाना बनाया गया है, और यहीं पर ही जो खार्किव पुलिस स्टेशन है उस पर यह हमला किया गया है। रूस की फौज मुसलसल तैनात, न रूस पीछे हटने को तैयार, न यूक्रेन झुकने को तैयार। इसी तरह के हालात, इसी तरह के मंजर, यही तस्वीरें मुसलसल 7 दिनों से सामने आ रही हैं। तबाही, बेबसी झेलता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है, लेकिन अपने जो फैसला उसने किया था, अपना जो वक्त उसने सामने रखा था, उससे पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त ये तस्वीर आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप इस तस्वीर से के जरिए समझ पाए कि इस वक्त खार्किव के हालात कैसे हैं, क्योंकि खार्किव और कीव ये वो इलाके हैं जो कि जहां से सब चीज़ें ऑपरेट हुआ करती है यूक्रेन में, लेकिन अब जो हालात है वो बेहद संजीदा हो चले हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक ही बम धमाके से पूरी इमारत तहस नहस होकर नज़र आती है, और जो खिड़कियों के कांच है वो टूटते नज़र आते हैं, तमाम जो सामान उसके अंदर मौजूद है वो यहाँ पर नेस्तो नाबूद नज़र आता है, जो बिल्डिंग है वो नीचे गिरती हुई नज़र आती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि ये बड़ा धमाका हुआ है। चौथे दौर की भले ही बातचीत आज होनी है, लेकिन सीधे तौर पर इससे पहले एक तरीके से अटैकिंग मोड में रूस नज़र आ रहा है। डिफेंस के लिए यूक्रेन की फौज यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या पता कब तक ये जंग चलती रहे, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि वहाँ से लोगों को बाहर निकाल लिया जाए।